हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है रियल 95 चैनल में। तो राजस्थान बोर्ड वाले 11वीं क्लास में तैयार हो जाए। आपका हिंदी का पेपर आ चुका है जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर देख के जाइए। जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से तो देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न आ जाता है जिसमें पूछा गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें निर्देश दे रखा है, सही प्रश्न का आंसर प्रश्न के अनुसार लिखें। पहले प्रश्न में आपको काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना, मतलब जो पोएम टाइप का दे रखा है इसको आपको पूरा पढ़ना है और इसी में से उन क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। तो इस तरह से आप इन सब का आंसर दे सकते हैं। तो देख सकते हैं इस काव्यांश को पूरा पढ़ना है, फिर इसका आपको उत्तर देना है। तो इस तरह से आप इन सब का आंसर दे सकते हैं। तो ये आपके पेपर में जरूर आने वाला है। तो पेपर देने से पहले एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, क्लास 11th वाले स्टूडेंट और राजस्थान बोर्ड के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देख सकते हैं इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं टोटल। इसमें कवि ने धरती का असली स्वामी किसको बताया है। इसके बाद जुआ भाग्य का रस देता है, जुआ भाग्य का रख देता है कथन से क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रस्तुत कविता का मूल भाव समझाइए। तो इस तरह से आपको ये 3 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है। इसके बाद 2 प्रश्न और पूछे गए जिसमें पूछा कविता में से मानवीयकरण से संबंधित एक पंक्ति छाँटकर लिखिए। उसके बाद प्रस्तुत कविता किस शैली में लिखी गई है। क्या पूछा है, प्रस्तुत कविता किस शैली में। तो इस तरह से 5 प्रश्न करने हैं जो टोटल 5 नंबर के आपके होते हैं। तो इस तरह से आपके प्रश्न आने वाले हैं पेपर में, देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। सेकंड में आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। तो ये पूरा गद्यांश दिया होता है, इसी गद्यांश में इन प्रश्नों के उत्तर होते हैं। तो इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसी गद्यांश से आपको इन सब का आंसर देना है। जिसमें पूछा गया है पहला प्रश्न देख सकते हैं आप कि गांधी जी ने विश्व के सामने क्या आदर्श उपस्थित किया। गांधी जी ने विश्व के सामने क्या आदर्श उपस्थित किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न विश्व प्रेम के अग्रदूत किन्हें कहा गया है। इसके बाद गांधी जी किसके खिलाफ थे। नेक्स्ट प्रश्न है गांधी जी की शांति दूत के रूप में किससे तुलना की गई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न किस वैज्ञानिक ने कहा था कि आगामी पीढ़ियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि हार्ड मास वाला ऐसा पुरुष धरती पर पैदा हुआ होगा। तो इस तरह से आपके 5 प्रश्न आते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है तीसरा, जिसमें हमें निम्नलिखित में से कोई एक निबंध रचना का उत्तर 300 शब्दों में लिखना होता है। तो कोई 5 ऑप्शन दिए होते हैं जो निबंध है, तो हमें इन 5 में से कोई एक पर निबंध लिखना होता है। जैसे भारत में आंदोलन, भारत में बढ़ती हुई महंगाई, भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसके बाद कोरोना। इन 5 में से कोई एक पर लिखना होता है। टोटल 300 शब्दों में लिखना होता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन 3 को कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा गया है, इसमें हमें एक अपने सचिव के लिए गांव में फैली मौसमी बीमारियां मलेरिया, डेंगू एवं चिकनगुनिया के उपचार हेतु चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यपाली पत्र लिखने होते हैं। या अथवा में ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर झुंझुनू को पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने के लिए कार्यपाली पत्र लिखने होते हैं। तो इस तरह से पत्र लिख सकते हैं इन दोनों में से कोई। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आ जाता है जिसमें समाचार के किन्हीं 6 प्रमुख तत्वों के नाम लिखने हैं आपको। ठीक है। इसके प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है। इसके बाद उपन्यास गोदान के लेखक कौन थे। तो इन सब का आपको आंसर देना। इन सब का आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उस पर सारा का सारा PDF डाल दिया गया है। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे प्रश्न का आपका हल इसी पेपर में कराए जाने वाला है। तो देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1930 को हुआ था, सही या गलत है। कौन सी फिल्म के निधन से सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। अपराजिता से, अप्पू का संसार, पत्थर पंचाली, जलसाधार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पत्थर पंचाली फिल्म को बनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। समय का अभाव, पात्रों का अभाव, उचित स्थान का अभाव, धन का अभाव। इस क्वेश्चन नंबर 12 आ जाए जिसमें पूछा कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। टोटल 2 नंबर का प्रश्न है। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा गया। मीरा को सहज मिले अविनाशी क्यों कहा गया। क्वेश्चन नंबर 16 पाठ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए।
17 में दैने दुख का नीरव गोदान, कवि ने किसान के रोदन को निराद क्यों कहा। क्वेश्चन नंबर 18, संगीत क्षेत्र की लता अनिभिषिक सामग्री है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर 19, चेलबाजी किसे कहते हैं, यह कुई के भीतर कैसे काम करते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके करा दिए गए हैं। ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके सारे के सारे पेपर इसी चैनल पर डालने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।